दोस्तों, अगर आप एक गेस्ट टीचर हैं तो अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, समझें और फॉलो करें। गेस्ट टीचर की ये यात्रा, ये जर्नी, ये सफ़र अंतिम पड़ाव पर है। बस कुछ महीने और कुछ दिन और आपके पास ये जॉब रहने वाली है। उसके बाद ना ही आप गेस्ट टीचर रहने वाले हैं और ना ही आपके पास ये जॉब रहने वाली है। क्या नए, क्या पुराने, क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या पीआरटी, क्या एक्सपीरियंस, क्या वर्किंग डेज, सब कुछ धरा का धरा रहने वाला है। और ये वो सच है जो सुनने में आपको भले ही कड़वा लग रहा हो, लेकिन कुछ दिन और महीनों बाद ये सच होने वाला है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। ये 3 ऑप्शन आपके पास, केवल चौथा ऑप्शन अगर कुछ है तो सिर्फ घर बैठना और रोजी रोटी आपकी छिन जाना, नौकरी से हाथ धोना। तो क्यों नहीं 3 ऑप्शन को आप अप्लाई कर लो, अदरवाइज चौथा ऑप्शन तो आपका तैयार है। दोस्तों, एक बात मैं आपको ऑप्शन से पहले बता देना चाहता हूं कि गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट एक नियम के तहत हुई है। मतलब जो परमानेंट टीचर्स की भर्ती निकलती है तो SC, ST, OBC, एज क्राइटेरिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ देखा जाता है। सेम दैट फॉलो किया है गेस्ट टीचर्स ने। और जितने भी आप गेस्ट टीचर लगे हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो SC, ST, OBC, जनरल कितनी सीटें हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है। इसका मतलब आप परमानेंट होने के पूरे दावेदार हैं, हकदार हैं। आप परमानेंट हो सकते हैं, आपकी पॉलिसी बन सकती है। और यहाँ पर एक रास्ता तो आपके लिए क्लियर हो गया है। अब 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपके पास धरना, आंदोलन। आंदोलन एक वो चीज़ है जिससे दिल्ली में सरकार बनी है। और आंदोलन अच्छों को फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर भी ला सकती है। तो धरना आपके पास है। अगर आपके अंदर इतनी यूनिटी है, इतनी ताकत है, तो आप धरने का सहारा लें और अपनी जॉब बचा लो। अभी भी समय है आपके पास। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे क्लियर करूँगा। और अगर आपने ये मौका चुकाया तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ट्वीट और रिट्वीट को करके अपने डिमांड को आप हैशटैग मनीष सिसोदिया, हैशटैग दिल्ली सरकार, हैशटैग केजरीवाल, हैशटैग LG जो आपके गवर्नर हैं, हैशटैग PM मोदी, इस तरह से आप हैशटैग लगा करके अपनी डिमांड को ट्रेंड में ला सकते हैं। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, 1 नहीं, 100 नहीं, 50, 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि इनकी संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। आप और आपकी फैमिली में सभी के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा असर दिखता है। रानू मंडल सोशल मीडिया के सहारे स्टार बनी। कच्चा बादाम सोशल मीडिया के ही जरिए स्टार बना। तो गेस्ट टीचर्स जो कि पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी जॉब पर है, उनके साथ ज़रूर जॉब सिक्योरिटी रहेगी। तीसरा ऑप्शन है कोर्ट केस। केस ऐसा है कि आप इस केस के थ्रू परमानेंट हो सकते हैं, अपनी जॉब को बचा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन, एक बात आपको ध्यान रखना है, तीनों ऑप्शन में आपको 1, 2, 10, 500, 1000 से काम नहीं चलेगा। अगर आपको आंदोलन करना है सड़कों पर तो आपको 1000 नहीं बल्कि पूरी संख्या के साथ उतरना होगा। अगर आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप अगर शेयर कर रहे हैं तो इतनी संख्या में शेयर करें,
अपने लोगों तक शेयर करें। जब सोशल मीडिया में शेयरिंग होती है और इस वीडियो में अपने डिमांड को कमेंट में रखोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वीडियो बाकी लोगों तक जाती है, जनरल पब्लिक तक जाती है और पब्लिक कमेंट्स पढ़ती है। जब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की बात लिखी हो, सिर्फ सैलरी की बात लिखी हो, सिर्फ परमानेंट की बात लिखी हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें जल्दी अप्लाई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप ट्विटर का सहारा ले रहे हो तो सारे उतर जाइए, अगर आप धरने का सहारा ले रहे हो तो सारे उतर जाइए, अगर आप कोर्ट केस का सहारा लेते हो तो सस्ते में सारे उतर जाइए, आपका काम झट से हो जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी करना है वो यूनिटी के साथ करना है, लेकिन गेस्ट टीचर्स की सबसे बड़ी कमी है, ना ही गेस्ट टीचर घर से बाहर निकलना चाहता है, ना ही गेस्ट टीचर्स सड़कों पे उतरना चाहता है, ना ही गेस्ट टीचर ट्वीट और रीट्वीट सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहता है, ना ही गेस्ट टीचर कोर्ट केस में इन्वॉल्व होना चाहता है, ना ही गेस्ट टीचर अपना कदम बढ़ाना चाहता है। तो भाई याद रखना, ना ही सैलरी बढ़ेगी, ना ही सैलरी फिक्स होगी, ना ही पॉलिसी बनेगी और ना ही परमानेंट होने का सपना देख पाओगे। और हाँ, अगर ये तीनों आपने एक कर लिया या इन तीनों को ही अगर आपने कर लिया और तीनों ही स्टेप आपने ले लिए, सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। नंबर 2, धरना आंदोलन कोई चार्ज नहीं लगता, हर संडे आप धरने को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। रही बात कोर्ट केस की, तो जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे लोग, मैक्सिमम लोग, उतने कम फीस में बढ़िया से बढ़िया और महंगा से महंगा वकील गेस्ट टीचर्स का केस लड़ने को तैयार हो जाएगा। और पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गेस्ट टीचर्स के केस में दम है। गेस्ट टीचर्स इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनका केस इतना मजबूत हो चुका है। गेस्ट टीचर्स हर साल रिन्यू होते हैं, इसके मतलब एक ही आईडी पर आपके 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 साल आपको हो चुके हैं उसी आईडी से। तो यहाँ पर जो केस आपका मजबूत है, क्योंकि इसी तर्ज पर अभी पंजाब में परमानेंट किए गए हैं, इसी तर्ज पर हरियाणा में परमानेंट हुए हैं और इसी तर्ज पर अदर स्टेट में भी काम हुए हैं। गेस्ट टीचर्स दिल्ली के अपना काम बना सकते हैं। तीनों चीज़ें अगर आपने एक साथ कर ली तो आप जरूर परमानेंट होंगे, केस में दम होगा। और यस, सोशल मीडिया का जितना असर पड़ता है आज, उतना दूसरी किसी चीज़ का दबाव पड़ता है। तो कमेंट में आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। कितनों को लगता है कि धरने से काम हो जाएगा, आप धरने को सपोर्ट करना चाहते हो तो धरने के नीचे कमेंट, वीडियो के नीचे सारे कमेंट्स धरने की होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए तो ट्वीटर, कितने लोग कहते हैं कि ट्विटर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और उसे रीट्वीट करके रैंक पे, ट्रेंड पे लाना है, तो ट्विटर के लिए नीचे कमेंट कर लीजिए। और कितनों को लगता है कि केस में दम है, केस करना चाहिए, तो केस के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट में। और यस, अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो तीनों भी आप कमेंट पे अपना नाम जरूर लिखें। इस वीडियो को यार इतना शेयर करें कि हर एक गेस्ट टीचर्स तक ये वीडियो पहुंचे। और यस, जो भी करना है ना जल्दी कर लो भाई, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ कुछ दिन और कुछ महीने बचे हैं, क्योंकि परमानेंट इतनी संख्या में आने वाले हैं। और उसके बाद जितने गेस्ट टीचर बचेंगे उनको सबको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि गेस्ट टीचर आज डिपार्टमेंट के लिए रुकावट बन चुके हैं, रोड़ा बन चुके हैं आगे बढ़ने में। और यस, ये टाइम है चुनाव का, क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव है, तो अभी धरने का असर पड़ेगा, सोशल मीडिया का असर पड़ेगा, कोर्ट केस का असर पड़ेगा, तीनों का असर पड़ेगा। भाई मौके पर चौका तो आपने सुना होगा ना, यहाँ पर चौका नहीं बल्कि मौके पे छक्का मार के देखो, सब कुछ आपका होगा। अदरवाइज चौथा ऑप्शन तैयार है और वो है घर बैठना, जॉब से हाथ धो देना और आप गेस्ट टीचर जो है ना, वो टैगलाइन आपका हट जाएगा। शेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कमेंट आप कर लीजिए, बाकी बस काम आपका
मर्जी आपकी और यस स्टेप भी आपको ही लेना पड़ेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद।